दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते रहना है। यहाँ पे क्या कहता है, इफ अन 11 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल इज x इज नॉट इक्वल टू y इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई का रूट मतलब रूट अंडर एक्स इंटू वाई। तो देखिए हमारा ये 11 डिजिट का नंबर है और कंडीशन क्या दिया हुआ है ना, x बराबर नहीं होना चाहिए y का और ये 72 से डिविजिबल है, तो बताना है कि रूट अंडर एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, जो नंबर है उसको लिखेंगे। नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर है 5y 5 8 8 4 8 0 5x6। ये हमारा नंबर है और ये किससे डिविजिबल है, ये हमारा 72 से डिविजिबल है। और कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू y होना चाहिए और वैल्यू किसको बताना है, किसका, रूट अंडर x इंटू वाई का वैल्यू बताना है। यही है ना। देखिए कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है, वो नंबर तभी 72 से डिविजिबल होगा जब वो 9 से और 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर। आप कहिएगा कि 72 और 9 और 8 में रिलेशन क्या है, ये आप कैसे निकाल लिए। तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या है। ये 72 है ना, इसको पहले तोड़ेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 36। फिर 2 से तोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 18। फिर किससे करेंगे 2 से, तो ये कितना आ गया 9। फिर 3 3, यहाँ पर कितना जो जो है ना, मतलब 2 आया, 2 कितना है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 8। फिर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना है 9। क्लियर। अब अगर आपको 9 का मालूम है, 8 का मालूम है, तब तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर मालूम नहीं है तो फिर आपको मतलब झूलना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखिए 9 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसका सम 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं कि मेरा 9 कहाँ कहाँ पुर रहा है। ये देखिए ये 5 और 4 9 पुर रहा है, ठीक। 5 और 5 10 और 8 18। क्लियर। फिर देखिए 8 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 6 कितना हो जाएगा बताइए 22। ये 22 हुआ और इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा बताइए ना, 4 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और मेरा क्या क्या बचा है, यहाँ पे y है और यहाँ पर x है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना होना चाहिए, हम ये पूरा का पूरा वैल्यू होना चाहिए 9 होना चाहिए। कितना 9 होना चाहिए, ठीक। या 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, चाहे 9 हो या 18 हो। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ से ये पता चला कि ये हमारा पूरा का पूरा x प्लस वाई प्लस 4 कितना होना चाहिए 9 या 18। अब 9 का तो चेक कर लिए, अब हम लोग किसका चेक करेंगे 8 का। 8 का क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट अगर किसी नंबर का 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 3 डिजिट क्या है भाई, ये बताइए। लास्ट का 3 डिजिट यही है ना 5x6। तो 5x6 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से। कितना बार में, 8 6 के 48। यहाँ पे क्या है ना 50 प्लस x है, तो 50 में 48 जाएगा तो 2 और यहाँ पे x है पहले से और यहाँ पे क्या 6। अब आप ही बताइए x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखिएगा जो कि नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा बताइए, 2 प्लस 0 2 और 6। 1 रखते हैं तो कितना 2 प्लस 1 3 3 और 6। ये सब तो नहीं रखाएगा, आप कहिएगा कि डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे ना। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 56 हो गया, ये कट जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आया 3 आया। x का वैल्यू क्या आया 3 आया। तो देखिए दोस्तों जब हमारा ये देखिए दाही पे है ना, इकाई दाही,
जब हमारा x दहाई पे हो और हमारा कोई भी नंबर यहाँ पे 3 आया हो या कुछ भी, तो उसमें प्लस कर देंगे 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 7। यानी कि x का दो वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या क्या, एक 3 और एक 7। अगर और फिर हम +4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11। लेकिन हमको रहना क्या है, सिंगल डिजिट में रहना है। क्लियर, x का वैल्यू कितना आया 2 और 7, इसी में से कोई एक होगा। तो देखिए, जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 3, जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 3 तो 4 और 3 कितना हो गया 7, हमको पुराना कितना है 9, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यानी कि x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू कितना आया 2, और यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x 3 y 2 कितना हो जाएगा 6, तो √6 हमारा आंसर होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जिसको डाउट नहीं है वो एक काम करते हुए इस वीडियो को छोड़िएगा, क्या, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और जिसको डाउट है फिर से देखिए। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।